नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी, युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस खबरों के पोस्टमार्टम की शुरुआत हम करेंगे उस बात पर जिसमें देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा श्री राम मंदिर पर भी बात होगी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और भी कुछ गंभीर मुद्दों पर हम बात करेंगे। देश भर में ट्रक ड्राइवर, कुछ जगहों पर बस चालक भी आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। दरअसल इसकी खास वजह है जो देश में नया कानून आया है, हिट एंड रन, जिसका मतलब होता है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र है, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। केंद्र सरकार के इसी नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस संशोधन के विरोध में देश भर में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में चक्का जाम हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे कई प्रदेशों में ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं। इससे आपूर्ति की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। फल, सब्जी, आटे, दाल, जो सामान ऐसा रोज़मर्रा का है जो आदमी को रोज़ चाहिए, उसकी आपूर्ति लगभग ठप हो गई है। इसके अलावा जो आवश्यक सामान कंपनियों का निर्माण से संबंधित, वो सब आपूर्ति पर भी फर्क पड़ गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत पेट्रोल और डीजल की हो रही है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। पेट्रोल पंप वालों ने बाहर बोर्ड लगा दिया है, नो पेट्रोल नो डीजल। इस सब से आम आदमी के जीवन पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। जिस नियम को लेकर यह बवाल मचा हुआ है वो अभी हाल ही में संसद में पारित 3 नए कानूनों का हिस्सा है। आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है और उसी में धारा 104 का जिक्र है। धारा 104(1) कहती है कि कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे किसी व्यक्ति का मृत्यु का कारण बन जाए, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 104(2) कहती है कि जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। इसमें जो सजा का प्रावधान है 10 साल का है और आर्थिक दंड भी है। इसी कानून को लेकर जो ट्रक चालक, बस चालक हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस नए नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल हिट एंड रन के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी तरह का प्रत्यक्ष सबूत नहीं होता। इसी वजह से पुलिस के सामने जांच करना, उसे आगे बढ़ाना, अपराधी को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इनमें से ज़्यादातर लोग मौके से भाग जाते हैं, शायद कई बार कोई पकड़ा भी नहीं जाता। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि वो किसी तरह के कानूनी मामले में फंसना नहीं चाहते। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े अगर आप देखें तो चौंक जाएंगे। देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले दर्ज किए गए, जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई। वर्ष 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और हिट एंड रन की 57,415 घटनाएं हुई, जिनमें 25,938 लोगों की जान चली गई। अब जब ये नया नियम आया है तो ड्राइवरों को इस बात का डर है कि ये उनके खिलाफ बनाया गया है। अब अगर वो घायलों के पास जाते हैं तो उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा डर होता है। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन जो है उसका कहना है कि संशोधन से पहले इससे प्रभावित लोगों से बात करनी चाहिए थी, उनके सुझाव लेने चाहिए थे।
एसोसिएशन कहती है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का बहुत अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच करने के बजाय बिना किसी दोष के ही हर मामले में बड़े वाहन चालक को दोषी मान लेती है। अब जो ट्रक चालकों की हड़ताल चल रही है उसका असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों में है। लखनऊ हो, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर ऐसे तमाम शहर हैं जहां इसका असर होना शुरू हो गया है। कई शहरों में पेट्रोल पंप खाली हो गए। अगली खबर अयोध्या से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि आज पूरी दुनिया अयोध्या की ओर उत्सुकता से देख रही है। आज हर कोई अयोध्या जाना चाहता है। पूरा देश इस समय राम में है। ये उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग का असर है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों, उसके बाद पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आगमन को सुखद, संतोषप्रद अनुभव के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जन सहयोग से अयोध्या नगरी सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता का मानक होगी। अवधपुरी में भव्य दिव्य श्री राम मंदिर निर्माण में रामलला के विराजमान होने की बहुप्रतीक्षित साध पूरे होने में अब मात्र कुछ दिन शेष हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को सायंकाल में हर देव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर सनातन आस्थावान अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में राम ज्योति प्रज्वलित करके रामलला का स्वागत करें। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि हम उस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं जहां भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या में दुनिया भर से राम भक्त आएंगे। उनकी सुविधा के लिए पूरे अयोध्या में अलग अलग भाषाओं में साइनेज लगाए जाएंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में समृद्ध भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की 9 भाषाओं में साइनेज होंगे। प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी से जो रास्ते अयोध्या की तरफ आते हैं उन सब पर ये साइनेज लगाए जाएंगे। अलग अलग भाषाओं में सूचना प्रसारित होगी। नए मार्गों पर अतिक्रमण नहीं होगा, स्वच्छता रहेगी। रेहड़ी पटरी व्यवसायी इन्हें मेन रोड से हटाया जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आनी जाएगी। क्रेन, एम्बुलेंस की उपलब्धता होगी। किसी भी तरह की परेशानी सरकार की तरफ से ना हो, ऐसी व्यवस्था करने के आज निर्देश दे दिए गए। अब जिस खबर पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, निश्चित तौर पर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे और शायद शामिल भी हो जाएंगे। दरअसल भगवान श्री राम अपने भक्तों के कर्ज का ऑडिट करेंगे। चरणों में बैंक का ब्यौरा अर्पित होगा। राम रमापति बैंक के 19 अरब राम नाम के साथ कर्जदारों के कल्याण का हिसाब किताब होगा। 8 महीने 10 दिन में कर्ज लौटाने वाले लाखों भक्त इस बैंक के खातेदार हैं। इसमें शपथ पत्र भरने के बाद सदस्यता मिलती है। काशी में भगवान राम की रथ में रमे लाखों भक्तों के कर्ज का ऑडिट अयोध्या में भगवान श्री राम करेंगे। राम जन्मभूमि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी के राम रमापति बैंक का पूरा ब्यौरा भगवान राम के चरणों में अर्पित कर दिया जाएगा। 19 अरब राम नाम के साथ कर्जदारों के कल्याण का हिसाब किताब भी होगा। काशी विश्वनाथ धाम के पास चल रहे राम रमापति बैंक में लाखों लोग अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 2 के पास ये बैंक स्थित है। भक्तों की आस्था ऐसी है कि इस बैंक में लेन देन का सारा काम भगवान राम के नाम पर ही होता है। रामनवमी के दिन इस बैंक में भक्त राम नाम की जमा पूंजी का दर्शन करने आते हैं। बैंक का संचालन भगवान राम के भक्त करते हैं। साल दर साल इस बैंक की जमा पूंजी बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में ये इकलौता ऐसा बैंक है जहां राम नाम की इतनी पूंजी जमा है। राम रमापति बैंक से अब तक लाखों लोगों की मुराद पूरी हो चुकी है, ये भी दावा किया जाता है। कर्ज लेने वाले भक्तों को राम नाम लिखने के लिए कागज और कलम मिलता है। भक्त 8 महीने 10 दिन राम नाम लिखते हैं।
इसके बाद इसे वापसी बैंक में जमा कर दिया जाता है और इस पूंजी को यहीं रख दिया जाता है। इस बैंक में अगर आप खाता खुलवा चुके हैं या खुलवा रहे हैं तो कुछ नियम शर्तें भी हैं। राम रमापति बैंक में कर्ज लेने से पहले मांस मदिरा छोड़ना पड़ता है, सात्विक जीवन जीने का शपथ पत्र देना होता है। श्रद्धालु को 8 महीने 10 दिन में लगातार 500 राम नाम लिखना होता है। इसी तरह 250 दिनों में 1.25 लाख राम नाम लिखने का काम पूरा होता है। ऐसी मान्यता है कि नियमों का पालन पूरे करने पर लोगों की मान्यता पूरी हो जाती है। हमारा आपसे यही कहना है कि अगर आप भी इस बैंक के खातेदार हैं तो अपने कर्ज को उतारिए और अगर नहीं है तो खाता खुलवाने जाइए। 22 जनवरी को श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इस मंदिर से जुड़ी एक एक जानकारी, एक एक चीज पर लोगों की बड़ी रुचि रहती है। रामलला का मंदिर जिसे दिव्य और भव्य कहा जाता है, ये 70 से ज्यादा एकड़ में फैले विशाल मंदिर में जो द्वार बनाए जाएंगे वो 44 होंगे। इनमें से 18 द्वार दरवाजों से कवर्ड होंगे, तो गेट पे दरवाजे चढ़े जाएंगे। इनमें 14 ऐसे द्वार होंगे जिनके किवाड़ गेट हम जो भी कहें वो सोने से जड़ित होंगे। 4 दरवाजे स्टोर के हैं जिन्हें वार्निश करके आकर्षक बनाया गया है। मंदिर के डिजाइन और निर्माण से जुड़ी एजेंसी बताती है कि भूतल पर लगने वाले दरवाजे लकड़ी के बने हैं जिन्हें हैदराबाद की एक कंपनी ने बनाया है। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पथ बनाए जा रहे हैं। ये हैं राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ। मंदिर जितना भव्य तैयार हो रहा है, इसमें उतना ही श्रद्धालुओं की सहूलियत का भी ध्यान रखा जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुग्रीव किला के गेटवे 2 के बगल में एक सुविधा केंद्र भी बना रहा है। तीर्थ यात्रियों को राम मंदिर जाने के लिए सुग्रीव किला आना होगा। भक्तों को बिड़ला धर्मशाला के सामने तैयार किए जा रहे सुग्रीव किले से ही प्रवेश मिलेगा। सनातन धर्म के पुराने मंदिरों में प्रवेश द्वार कुछ दूरी पर बनाए गए हैं। जन्मभूमि की परिधि से 600 मीटर पहले बिड़ला धर्मशाला के सामने 35 फुट ऊंचे 2 गेटवे बनाए जा रहे हैं। गेटवे के अंदर दोनों तरफ फुटपाथ के साथ 75 फुट चौड़ी सड़क बनाई गई है। इस पथ से तीर्थयात्री मंदिर की तरफ जाएंगे। इस पथ का फर्श सैंडस्टोन से बनाया गया है जिस पर नो कैनोपी भी है। कैनोपी के बाद बाएं हाथ पर 16 काउंटर के साथ बैग स्कैनर बन रहे हैं। यहां से सुविधा केंद्र के सामने पहुंचेंगे। यहां बैगेज काउंटर के बगल से दोबारा इसी पथ पर आ जाएंगे। अमावा मंदिर के पीछे पहुंच जाएंगे। यहां से निकलने के बाद राम मंदिर में रामलला के दर्शन हो पाएंगे। तो ये थी राम नाम की बात, रामलला की बात, अयोध्या मंदिर की बात। अब खबर नोएडा से है। यह एक कुख्यात स्क्रैप माफिया है जिसका नाम है रवि काना। स्क्रैप और सरिया माफिया रवि नागर और रवि काना पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। रवि काना और 2 महिलाओं समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद सरिया माफिया रवि काना फरार है। वो गौतम बुद्ध नगर में बहुत लंबे समय से सरिया और स्क्रैप का धंधा कर रहा है। पुलिस ने अब गैंगस्टर एक्ट में इसके बारे में पूरी जांच दी है, पूरा ब्यौरा दिया है। रवि की पत्नी मधु समेत 2 महिलाओं पर भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की अवैध कमाई से जो अर्जित की गई संपत्ति है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है उसे चिन्हित करना शुरू कर दिया है। लिस्टिंग हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही इस गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 39 थाने में सरिया और स्क्रैप माफिया के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। यह गिरोह जिले की विभिन्न ऐसी साइटों पर जहां के निर्माण चल रहा है जाने वाले सरिये और ट्रक को रोककर चालक से मिलीभगत करके सरिये उतरवा लेते हैं। रवि काना साइट के मैनेजर को डरा धमकाकर स्टॉक बुक में पूरा वजन अंकित कराता है। उतारे गए सरिया को बाजार भाव से व्यापारी को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाता है। गिरोह कंपनी और प्रतिष्ठान के मालिकों को डर धमकाकर मनचाही दर पर स्क्रैप खरीदकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। गैंग लीडर रवि नागर और उसके गिरोह के सदस्य स्क्रैप टेंडर को अपनी कंपनी और उनके सहयोगियों को बेनामी कंपनियों के नाम बाजार रेट का 1 से 10%
यानी अत्यंत न्यूनतम दर पर प्राप्त कर टेंडर छीन लेता है। यूपीएसटीएफ से पुलिस को इनपुट मिला है कि गैंग लीडर रवि नागर उर्फ रवि कान्हा अवैध सरिया स्क्रॉप का कारोबार अनिल दुजाना गिरोह के लिए कर रहा था। रवि कान्हा के बड़े भाई हरिंदर प्रधान की हत्या सरिया के अवैध कारोबार के चलते ही सुंदर भाटी गैंग ने कर दी थी, ये भी बताया जा रहा है। अगली खबर नकली नोट से जुड़ी है और नकली नोट भी 2, 4, 5 हज़ार के नहीं, 5 करोड़। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बदायूं के रहने वाले 3 युवकों को 50 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी 5 साल में 5 करोड़ रुपए के नकली नोट बाजार में चला चुके हैं। नकली नोट छापने के लिए इन लोगों ने बदायूं में एक सेटअप बना रखा था। पुलिस के मुताबिक 5 साल में तीनों आरोपी 5 करोड़ रुपए के नकली नोट बाजार में उतार चुके हैं। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम आसिफ अली, दानिश अली और सरताज है। ये तीनों बदायूं के ही रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास से की है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए इन्होंने किन किन शहरों में, किन किन बाजारों में उतारे हैं और वो नोट इस समय कहाँ है। तो ये आज की उत्तर प्रदेश देश से जुड़ी प्रमुख खबरों पर हमने आपसे चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसी जानकारी के लिए आप रोज़ देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इससे अधिक जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आपको युग करवट समाचार पत्र पढ़ना होगा। तो आज मेरी दी गई जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।